वाइजर दोबारा से चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच मोहन यादव क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री अपने जल संरक्षण का संबंध हमारा जुड़ेगा। पर्यावरण के सभी प्रकार के काम होंगे, खास करके नदी के, तालाब के, कुएं के, बावड़ी के, इन सारे जल संरक्षण के हमारे अपने इस अभियान में उनकी साफ सफाई कराना, उन पर ध्यान आकर्षित कराना। और एक अच्छा काम ये जोड़ा है कि पौधों से प्राण आते हैं, तो एक तरह से पौधारोपण का काम भी चालू किया है। इसके साथ साथ स्टाफ डैम के फाटक की मरम्मत, संधारण, पुष्कर धरोहर तालाब के माध्यम से तालाब सरोवर और तमाम प्रकार के काम, और गांवों के अंदर जल फेरी, जल सम्मेलन, ऐसे बहुत सारे आयोजन हम करने वाले हैं। इसके लिए जिला, जनपद सारी समितियों का गठन करने वाले हैं। प्रत्येक जनपद में समन्वयक बना रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे कामों के माध्यम से साथ साथ केवल गंगा जी का नाम लेने से केवल गंगा के किनारे नहीं होंगे। हमारी जितनी जलराशियां, जितनी पवित्र नदियां हैं, वो चाहे मां नर्मदा हो, मां ताप्ती हो, मां सोन नदी हो, जितनी बड़ी बड़ी नदियां देश की, हमको गर्व है कि सारी की सारी अपनी माता रानियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। यह हमारा सौभाग्य है। यहां से लेके वहां तक जोरदार अभिनंदन करो भगवान का। इसमें भगवान की देन है कि मध्य प्रदेश में इनके उद्गम है। लेकिन बात की इनकी धारा, जैसे हमारे यहाँ तो उद्गम हुआ है, अपन कभी कल्पना नहीं करेंगे बेतवा कितनी छोटी से दिखती है। और जैसे ही अगर आगे बढ़ोगे आप विदिशा से आगे, तो बेतवा के इस किनारे से उस किनारे तक, और क्या धारा निकलती है उसकी, एक तरफ से गंगा जी की याद दिलाते इतनी तीव्र धारा में बहती है। तो परमात्मा करे ये जीवन बहती रहे, सबको जीवन प्रदान करती रहे। और आज के इस अवसर पर जिला रायसेन के अंदर जिस जगह हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे यहाँ के विधायक माननीय पटवा जी का क्षेत्र है, जोरदार अभिनंदन करें आपके लिए। ये पूरा क्षेत्र हमारे अपने उस भाग का हिस्सा है जिसको एक तरह से आपने कहा गोद ले ले। अब आपने मध्य प्रदेश की सरकार बनवा दी, तो सरकार में सब आई गए। जो आप चाहोगे वो सब होता रहेगा पूरे क्षेत्र के अंदर। किसी प्रकार की कोई करोड़ कसर बाकी नहीं रहेगी। और एक शेरवेल घूम रहा है कहीं रायसेन जिले में, तो हमने फॉरेस्ट वाले से कहा है कि हमारे लिए जिंदा रहना जरूरी है, टाइगर का भी, लेकिन टाइगर के साथ साथ जनजीवन भी सामान्य बना रहना जरूरी है। अगर वो जनहानि करता है तो निश्चित रूप से उससे बचाना चाहिए। इसलिए इनके लिए जो भी करना हो वो सब करके उससे जीवन और जानमाल की रक्षा करने का काम भी हमारा है। ये निर्देश में मैं पहले जारी कर चुका हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में, अभी कुछ दिन पहले भी मैं आपके क्षेत्र में आया था, तब सब परिवार आया था, कहलाजी भाई साहब सब परिवार आए। मैं शांति पुष्टि से आकर के इस पूरे जंगल के अंदर 1-1.5 दिन तक का पूरा अपना मन अच्छा लगे, इतना अच्छा जंगल है। वो जंगल तो क्या है, ये जंगल में मंगल इतना अच्छा लगता है कि वाकई ऐसा लगता है। अभी कोई कल्पना कर सकता है कि मई जून की गर्मी में भी हम यहाँ आराम से बैठ करके इस पूरे प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। तो भगवान करे किसी की नजर नहीं लगे, और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो जो हो सकता है वो सब करेंगे, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जोरदार ताली बजाओ, तीसरी बार फिर मोदी सरकार, तीसरी बार। हम सब जानते हैं कि ये बदलते दौर का समय है, और बदलते दौर के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि भूतों में भविष्य, और उस रिकॉर्ड के बलबूते पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और हमें इस बात का भी आनंद है कि गरीब परिवार के व्यक्ति घर से शुरुआत करके माननीय मोदी जी ने पहला चुनाव लड़ा, दूसरा चुनाव लड़ा, तीसरा चुनाव लड़ा, 3 बार मुख्यमंत्री गुजरात के, जोरदार ताली बजाओ। गुजरात का उनने पूरा कायाकल्प किया। ये नर्मदा नदी के माध्यम से पूरा गुजरात, जलराशि के माध्यम से पूरा क्षेत्र बदल दिया। अब तो राजस्थान वाले भी मांग रहे हैं कि हमको नर्मदा जी का पानी दे दो। तो ये सौगात भी मध्य प्रदेश की है। और इसके बाद पूरे देश के लिए नमामि गंगे अभियान के माध्यम से पूरा देश मोदी जी की जीत में खुश है और आनंद में डूबा हुआ। और भगवान करे अब की बार जो सरकार बनेगी, ये हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ये पंच महाभूत मूल तत्व, जिसमें जल तत्व भी बहुत महत्व का है, ऐसे सारे तत्वों को लेकर के यहाँ की प्रकृति को भी संरक्षित करते हुए दुनिया के अंदर मानवता का झंडा गाड़ने के लिए, भारत की मेधा प्रतिभा को दुनिया के अंदर परिचित कराने के लिए
मोदी जी फिर सरकार में बैठे और कल का उनके भाषण के विस्तार में हम जाए तो समझ में आ जाएगा कि मोदी जी अब जो संकल्प करके आगे बढ़ेंगे वो पूरे भारत को गौरवान्वित करने वाला रहेगा। आपके माध्यम से जोरदार अभिनंदन करो, मैं मोदी जी को भी बधाई पहुंचाता हूं हमारे इस अभियान के माध्यम से। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री दीर्घायु हो, यशस्वी हो, उनकी सरकार सभी प्रकार के वर्गों के सभी विकास के काम करते हुए पूरे भारत को गौरवान्वित करेगी, ये मैं शुभकामना देता हूं। और आप सबको, खास करके ग्रामीण पंचायत विभाग को, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब पर उनके पूरे विभाग को भी बधाई देता हूं जिनने ये सुंदर आयोजन किया है। और ये लगातार नदियों के उद्गम से जो कार्यक्रम जुड़े हैं ये लगातार चलते रहेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा अधिकांश जगह पर जहां मेरे पास समय रहेगा, क्योंकि ये इससे अच्छा सुंदर क्या बात है, इस बहाने से ये हमारे तीर्थ जैसे हैं। अभी इनकी जानकारी ज्यादा नहीं, भोपाल में पूछो कि बेतवा का उद्गम भोपाल के पास है तो 90% लोगों को मालूम नहीं है कि कहाँ उद्गम है। ये जो इतना अच्छा पवित्र केंद्र है इसकी इस नाते से प्रसिद्धि होना चाहिए कि ये हमारे लिए केवल पूजा पाठ का स्थान नहीं है, ये जीवन प्रदान करने का स्थान। प्रकृति की इतनी बड़ी अनुपम देन है बेतवा का यहाँ, जिसको संस्कृत में बेत्रवती कहा है, धीरे धीरे अपनी भाषा में बेतवा हो गई। एक अच्छा श्लोक बोलते हैं, क्षिप्रा गंगा, और उसके नाम के आधार पर बेत्रवती का अभिनंदन उस पवित्र नदियों के साथ किया गया। मैं एक बार फिर पूरा आयोजन को लेकर के यहाँ की पंचायत के सरपंच को भी बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा पंचायत के माध्यम से ये जितने पौधे लगे हैं ये सारे जिंदा रहना चाहिए, खाली डेकोरेटिव नहीं हो तो हमको दिखाओ। आज पर्यावरण दिवस है और इस खास मौके पर नमामि गंगे अभियान के तहत जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जो कि मंच से कार्यक्रम में मौजूद थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।